नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सूचनाएं दे रहा हूं और मेरा जो मूल उद्देश्य है आपके सामने उपस्थित होने का वो सूचना ही है। सूचना के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो स्टार्ट किया था उसके तहत नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है और जो नया बैच है वो राजस्थान जीके का है। राजस्थान जीके का नया बैच प्रारंभ हो रहा है और आज के दिन से ही प्रारंभ हो रहा है। ये आज शाम आपको 9 बजे, शाम के 9 बजे आपको इसका पहला वीडियो उपलब्ध होगा, रिकॉर्डेड वीडियो। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं और राजस्थान जीके को बहुत ही गंभीरता के साथ करना चाहते हैं और एक बार ही करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपने जो ऐप डाउनलोड कर रखी है, ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैं हर करंट जीके के लेक्चर में देता हूं, आप वहां से देख सकते हो। और फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आपको एक नंबर बता रहा हूं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, पहला नंबर है, और दूसरा नंबर आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा प्रेफरेंस आप पहले वाले को ही दें और वहाँ से आपको कोई भी समस्या आती है तो यहाँ आप अपनी समस्या बता सकते हो। ये जो नया बैच है आज शाम से स्टार्ट होगा और शाम को 9 बजे आपको इसका पहला वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। इसी से आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि कई स्टूडेंट का मानना ये होता है कि हम स्टार्टिंग से करें, शुरू से करें। हालांकि जीके में ऐसी कोई बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी साइकोलॉजी जिस तरीके की भी होती है, हमें उसके अकॉर्डिंग यदि हम चलने में सक्षम होते हैं तो चल लेना चाहिए। हालांकि जीके में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप जैसे ही जहाँ से स्टार्ट करोगे वो आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी एक सूचना के तहत आपको बताने जा रहा हूँ, राजस्थान जीके का नया बैच आज से प्रारंभ हो रहा है। 9 बजे आपको पहला वीडियो मिल जाएगा और आप इस कोर्स से यदि जुड़ना चाहते हैं तो ऐप के अंदर जहाँ आप कोर्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको राजस्थान जीके से संबंधित 2 सिस्टम मिलेंगे आपको, राजस्थान जीके और राजस्थान जीके। दोनों में से आप किसी से भी जुड़ सकते हो, किसी से भी आप जुड़ सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये एक सूचना के तहत आपको बता दिया गया। दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम पर मैंने एक वीडियो डाला है, एक वीडियो है, एक मोटिवेशनल वीडियो है। मैं चाहूँगा आप उसे देखें। उस वीडियो का संबंध इससे है कि आदमी जब नीचे गिर जाता है तो वो ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, तो उससे हमें क्या सीख मिलती है, उस संबंध में है। आप इसको देख सकते हो और टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी मैं लिंक आपको हर करंट जीके के लेक्चर में आपको दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप देख सकते हो। नहीं तो आप जो टेलीग्राम का ऐप होता है वहां पर कैपिटल अक्षर में राकेश मेहरा जीके क्लासेस आप सर्च करें और इनको जब आप सर्च करोगे तो वहां पर जो ज्वाइन है, ज्वाइन शब्द आता है, वहां पर टिक करके आप इससे जुड़ भी सकते हो। तो ये ऐप और टेलीग्राम से संबंधित जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाते हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लें। ये आपके लिए जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा करंट जीके का जो मेगा वीडियो है, जो मेगा लेक्चर है, वो आपको अभी थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप उस मेगा वीडियो को प्रत्येक स्टूडेंट को शेयर करें, प्रत्येक स्टूडेंट को शेयर करें। इसके अलावा आपके सोशल मीडिया से संबंधित जो भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें उसको सेंड करें ताकि वो भी इस नई स्थिति को पहचान सकें
और जीके को किस तरीके से पढ़ा जाता है ताकि उसमें कन्फ्यूज़न ना रहे और एक खिचड़ी टाइप का सिस्टम ना बने, तो उससे वो छुटकारा पा सकें। अब जो नेक्स्ट बात है वो मैं ये बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं कई बार आपको पहले भी बताता हूँ। जो भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के माध्यम से, जो भी जुड़ रहे हैं, मैं वापस रिपीट कर दूं, उन्हें वही पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा नहीं पढ़ना। ध्यान रखें, मैं वापस रिपीट कर दूं, उन्हें वही पढ़ना है जो यहां बताया जा रहा है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। ध्यान रखें, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें और कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फुलफिल है। क्योंकि दोस्तों मैं कई बार इस बात से आहत होता हूँ कि इतना सब जानने के बाद, इतना सब देने के बाद भी स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम कौन सी किताब पढ़ें। यदि आपको किताब ही पढ़ानी होती तो मैं आपको यहाँ क्यों पढ़ा रहा होता। यदि मुझे आपको किताब देनी होती तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता और आपको एक किताब सजेस्ट कर देता या अपनी खुद की बनाई हुई किताब दे देता आपको। तो फिर तैयारी कहाँ हुई। इससे अच्छा तो आप किताब खरीद लेते ना, उसमें ज़्यादा मिलेगा आपको। अन्य चैनल ऐसा करते भी हैं, शॉर्ट में बताकर आपको किताब बता देते हैं और आप किताब करने लग जाते हो। ये तरीका नहीं होता है मेरे व्यू से। यदि आपकी तैयारी इस तरीके से होती है तो वेल एंड गुड है। मैं वापस रिपीट कर दूं, आपकी तैयारी यदि इस तरीके से होती है तो वेल एंड गुड है। मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए है ये, उनको और कहीं नहीं भटकना है। क्योंकि इस बार हम जो रिजल्ट का सिस्टम तैयार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट हो। तो उसी दिशा में आपको बार बार कहा जाता है। हालांकि अन्य बच्चे हो सकता है वो इरिटेट हो जाए इस बात से, वो इरिटेट होना चाहे तो हो जाए, ये उनकी अपनी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हमें अपनी बात कहनी है और कहनी ही है। उसके अंदर ये नहीं है कि कौन सा बच्चा इरिटेट होता है, किसी का समय खराब होता है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका भी स्वागत है, लेकिन यदि वो इरिटेट होते हैं तो ये उनकी अपनी समस्या है, उसका निवारण हमारे पास नहीं है। मैं आपको ये जो बोलता हूँ कि आपको यही पढ़ना है, ये वास्तव में मेरा एक ड्रीम है। ये ड्रीम है, ये ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है। इसीलिए जब जो भी मैं आपको कंटेंट या सामग्री जो आपको उपलब्ध कराता हूँ उसमें वक्त लगता है। इस वक्त लगने का कारण यही है क्योंकि उसको यदि हम एक्सप्लेन रूप में पेश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आप इतने समझदार हो कि यदि एक्सप्लेन रूप में देंगे तो टाइम तो लगेगा ही। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप भटके नहीं और एक सही दिशा में तैयारी करते रहे। आपके पास ये सिस्टम रहे कि मुझे इतना ही पढ़ना है। मैं रियल में यदि मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड आपको बात बताऊं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब मैं तैयारी करता था, जब आपकी तरह मैं तैयारी करता था, तो मैं ये कहता था अपने फ्रेंड सर्किल से, टीचर्स से, मैं बोलता था, मैं कहता था कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि मुझे ये कह दे कि इतने रजिस्टर पढ़ने हैं, या मुझे कह दे इतने रजिस्टर पढ़ने हैं, मैं इतने रजिस्टर पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं IAS बन जाऊंगा, मैं RAS बन जाऊंगा। यदि ऐसा है तो मुझे वो बता दीजिए, मैं दुगनी फीस दे दूंगा। मैं ये कहता था मैं दुगनी फीस दे दूंगा, मुझे ये कह दे कि मुझे बस इतना ये पढ़ना है, चाहे मुझे वो ज्यादा दे दे, वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता तो मुझे यही जवाब मिलता, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता कभी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों वहां पर मैंने ये, मेरे मन में हमेशा ये विचार आता था, एक ड्रीम के रूप में विचार आता था कि यदि परमात्मा ने कभी मुझे ये मौका दिया तो मैं यही कहूँगा स्टूडेंट को कि यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। तो ये मेरा एक ड्रीम है। इसे यदि आप समझ सकते हो तो आप समझ लीजिए, नहीं तो नहीं समझ सकते तो ये आपकी अपनी समस्या है। हमने अपनी बात कही है और कहते रहेंगे, ताकि यदि 100 में से एक बच्चा भी इस भटकाव को दूर कर लेगा, हमारा ये कहना सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी में लगे रहें, आपको जीके से संबंधित कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, बेफिक्र रहिए। और यदि जीके का कोई बवंडरी खड़ा करना है तो जगह जगह, सब जगह चल रहे हैं, हर जगह खिचड़ी पकड़ी है, जहाँ जो खिचड़ी खाना चाहो खा लीजिए, वो आपकी अपनी समस्या है।
उसमें कुछ नहीं कह सकते, फिर कोई इलाज नहीं है। फिर वही होता है कि यार पढ़े तो बहुत थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। यदि सही दिशा नहीं मिलती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें एक अच्छा रिजल्ट या पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो स्वयं को आप सही दिशा में लगाए रखें। और कोई भी घटना घटित होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आज भी कोई एक घटना घटित हो जाए, आप अखबार में ये पढ़ लो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी नहीं खुलेंगे, तो कई बच्चों को फ़ोन आ जाएंगे, सर मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। अरे नहीं खुल रहे तो क्या हो गया, कभी तो खुलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपको क्या करना है, आपकी स्टडी चल रही है ना, आपको तो अपना बैलेंस ऑफ माइंड बना के रखना है और अपनी तैयारी करनी है। आपका काम तैयारी करना है, पेपर लेना आपका काम नहीं है। ध्यान रखना, आपका काम तैयारी करना है। जिस दिन पेपर होगा आपको अपने आप बता दिया जाएगा कि आपका पेपर है। कई लोग चर्चा में लगे रहते हैं, पता नहीं कब होगा पेपर। मुख्यमंत्री वही बन जाते हैं, प्रधानमंत्री वही बन जाते हैं और पेपरों की डेट डिक्लेयर करते रहते हैं। इन सब बातों से दूर रहिए। आपका सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई, और उसको सिस्टमेटिक करना है। सिस्टमेटिक करने के लिए कब पेपर होंगे या कब कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे ये आपके लिए मायने नहीं रखता है। ध्यान रखें, मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं लगा हुआ हूँ ना आपको, कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ ना। आप अपना कर्म कीजिए, काम कीजिए। इस पे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कब खुलेंगे या आपके पेपर। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि हमें बताओ भाई आपके पेपर ले लें क्या या नहीं लेंगे। लेकिन यदि आपकी तैयारी नहीं हुई तो आप नाकामयाब ज़रूर हो जाओगे, ये कन्फर्म है। इसलिए अपनी तैयारी करते जाइए और सही दिशा में अपनी तैयारी किए, रात दिन एक कर दीजिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी को आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपके लक्ष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।